Hello everyone, a very warm welcome to my channel. Today we are going to discuss about general characteristic of phylum Annelida, जो कि zoology में एक बहुत ही important topic है और बहुत ही important role play करता है अपने आप में. जो phylum Annelida है उसके बहुत सारे organisms के बारे में हम लोग आगे study करने वाले हैं. अगर आपने इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से जान लिया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा इनके और ऑर्गेनिज्म को भी स्टडी करना या फिर डिटेल में पढ़ना. जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं. कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मेरीन में पाए जाते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर या फिर टेरेस्ट्रियल वाटर या फिर हम कहें टेरेस्ट्रियल जगहों पर ये पाए जाते हैं. इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो शेप होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, जो कि वॉर्म्स लाइक एनिमल होते हैं. ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एक्सटर्नली अगर बाहर के तरीके से हम बात करें कि बाहर जो है वो बॉडी में क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. छोटे छोटे क्यूटिकल्स जो हैं वो सराउंडेड रहते हैं पूरी बॉडी पर. जो बॉडी वॉल होती है वो मस्कुलर होती है, जो कि कंसिस्ट करती है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को. सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को. लोकोमोशन जो होता है वो चिटिनियस सेटाई की मदद से होता है और कभी कभी जो लोकोमोशन है वो एब्सेंट भी होता है. नो डिस्टिंक्ट हेड, मतलब इनका कोई डिस्टिंक्ट अलग से हेड नहीं होता है. बॉडी कैविटी जो होती है वो ट्रू सीलोम लाइंग, सीलोम है ये, दिस इज नॉट शिलोंग, दिस इज सीलोम बिटवीन टू लेयर्स ऑफ मीजोडर्म. किसके बीच में? टू लेयर्स ऑफ मीजोडर्म के बीच में सीलोम, एक ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी कैविटी को शो करता है. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है यूजुअली ट्यूबुलर फॉर्म में. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है एक्सटेंडिंग अलोंग द बॉडी. डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर तरीके से होता है. जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो प्रेजेंट रहता है क्लोज्ड टाइप में एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसिकल्स. और लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसिकल्स का ये बना हुआ होता है, या फिर सिलोमिक साइनेंसिस विद लेटरल ब्रांचेस इन ईच सेगमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि हर सेगमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सिलोमिक साइनेंसिस जो है वो प्रेजेंट होता है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है वो डिसॉल्व्ड रहते हैं. कहां पर? ब्लड प्लाज्मा के अंदर. ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है वो डिसॉल्व रहता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर. जो रेस्पिरेशन होता है वो यूजुअली जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है या फिर गिल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं. ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, जो ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए वो मेटामेरिकली रिपीटेड नेफ्रीडिया होते हैं, जो कि एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन में. सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स, आईज एंड स्ट्रेटोसिस्ट बॉडीज. यूनी या फिर बाइसेक्सुअल के ये होते हैं. कुछ फॉर्म्स जो होती है वो रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली. किसके थ्रू? बडिंग के थ्रू. कभी कभी ये पोजेस करते हैं हाई पावर ऑफ रीजनरेशन को भी. दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ phylum Annelida. I hope you understood the topic very well. Thank you so much for watching.